नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो जनरली इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारा ये मानना है कि भौतिक रूप में अगर हम लोग आप देखें तो इसको ऐसे आप हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो स्वाद में खट्टा होगा वो क्या कहलाएगा, एसिड, और जो तीखा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं जनरली, बेस। लेकिन इस आधार पर कई साइंटिस्ट ने यह अपना मत दिया और मत के आधार पर यह अलग अलग पदार्थों को या कंपाउंड को क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया, कौन एसिड है कौन बेस है। तो इसको डिटरमाइन करने से सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंटिस्ट की सबसे पहला थ्योरी क्या आया था। सबसे पहला थ्योरी अहार्नियस थ्योरी। तो अहार्नियस थ्योरी को यदि हम लोग कॉन्सेप्ट को देखना चाहें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उन्होंने क्या किया कि एक टैब, और टैब में हम लोग ऐसा कोई भी कंपाउंड जो कि ये क्या है, हमारा वाटर है, और इसमें भी क्या है, वाटर। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व होकर के क्या दे, H+ आयन दे, वो क्या कहलाएगा आपका, एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एसिड। और उसी टाइप से यदि कोई भी कंपाउंड है वो वाटर में यदि हम लोग उसको डिजोल्व करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अहार्नियस के अकॉर्डिंग, तो क्या दे, हाइड्रोक्सिल आयन दे। क्या दे, हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन। तो क्या कहलाएगा आपका, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। तो इसका डेफिनेशन यदि हम लोग देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिसोसिएट होकर के H+ आयन दे वो क्या कहलाएगा आपका, एसिड कहलाएगा, और OH- आयन दे वो क्या कहलाएगा आपका, बेस कहलाएगा। तो एक्चुअल में यदि हम लोग अहार्नियस का जो डेफिनेशन देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि वे कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व होकर के या डिसोसिएट होकर के H+ आयन और OH- आयन देते हैं, तो H+ आयन देने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका, एसिड, और OH- आयन देने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 10 एग्जाम्पल मैं रख देता हूँ आपके सामने, तो आपको डिटरमाइन करना है कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या रख दिया, HCl। तो जब HCl का डिसोसिएशन होगा, क्या होगा, ये डिसोसिएट, किसमें डिसोसिएट होगा, ये वाटर में। वाटर क्या बनाएगा आपका, H+ और Cl- आयन बन रहा है। क्या बन रहा है, H+ और Cl- आयन। तो यहाँ पे H+ आयन दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एसिड होगा। क्या हो जाएगा, एसिड। उसी टाइप से यदि हम लोग और क्या देखें, NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब ये डिसोसिएट हो रहा है, क्या होगा, डिसोसिएट कब, वाटर में, क्या देगा आपका ये, Na+ और OH- आयन। तो देखिए यहाँ पे हार्नियस ने क्या कहा था कि OH- आयन जो दे वो क्या कहलाएगा आपका, बेस। तो यहाँ पे NOH हमारा क्या है, बेस है। उसी टाइप से यहाँ पे देखिए HCl है। HCl क्या दिया है आपका, H+ आयन दिया। H+ आयन दे रहा है, इसलिए क्या है आपका, एसिड है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। क्या होगा, ये एसिड होगा। HCl क्या होगा, एसिड। किसके अनुसार, अहार्नियस के अनुसार। लेकिन अहार्नियस ने यह बताया कि ये ओनली किस पर लागू होगा, एक्वस सॉल्यूशन पर, यानी जलीय विलयन पर। किस पर, जलीय विलयन पर। तो जलीय विलयन पर लागू होता है, पर वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट, H+ और
Cl माइनस आयन। तो इसी जगह यदि हम लोग क्या देखें, इसका एक अपवाद देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो जब ये डिसोसिएट होगा वाटर मॉलिक्यूल वाटर में, क्या देगा आपका ये Na+Cl माइनस देगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो आहार्नियस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। आहार्नियस क्या कहता है कि जो H+ आयन दे वो एसिड, और जो H- आयन दे वो क्या कहलाएगा, बेस। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे। आहार्नियस ने इसको बता पाने में क्या हो गया, असंभव हो गया कि ये एसिड होगा या बेस। तो मैं आप लोग के सामने 10 एग्जाम्पल रख दे रहा हूँ। कितने? 10। तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल में क्या रख दिया, HCl, फिर क्या रख देता हूँ NOH, फिर क्या रख देता हूँ CH4, क्या रख दिया CH4, HBr। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया आपका, HCl डिसोसिएट होगा तो क्या देगा आपका H+Cl माइनस आयन। H+ आयन दे रहा है, इसलिए क्या होगा, हमारा एसिड होगा। क्या होगा, एसिड। अब यहाँ पे देखिए NOH है, क्या दे रहा है आपका Na+OH माइनस आयन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेस होगा। क्या होगा, बेस। यहाँ पे देखिए CH4, तो ये मेथेन है, तो मेथेन है जो हाइड्रोकार्बन है वो कभी डिसोसिएट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, डिसोसिएट। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। किसके आधार पर, आहार्नियस थ्योरी के आधार पर। किसके थ्योरी आधार पर, आहार्नियस के थ्योरी। यहाँ पे देखिए HBr है, तो क्या बन जाएगा आपका H+Br माइनस आयन। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, एसिड होगा। जैसे यहाँ पे और एक एग्जाम्पल मैं क्या ले लेता हूँ, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो क्या बन जाएगा आपका K+OH माइनस आयन। OH माइनस आयन दे रहा है किसमें, एक्वस सॉल्यूशन पर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये बेस होगा। क्या होगा, बेस। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं क्या ले लेता हूँ एक एग्जाम्पल, एक्सेप्शन केस पर कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो यहाँ पे देखिए इसका डिसोसिएशन होगा, नहीं होगा। ये क्या बनेगा आपका, कार्बन टेट्राक्लोराइड ही बनेगा। क्या बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें ये जो आहार्नियस थ्योरी है ये लागू नहीं होता। क्या नहीं होता, लागू नहीं होता है। यानी हम आहार्नियस थ्योरी के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि ये एसिड होगा कि बेस होगा। तो ये था हमारा क्या, आहार्नियस थ्योरी। तो आहार्नियस थ्योरी क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति क्या हो जाता है, असफल हो जाता है उस कार्य को करने पर, तो उसी को क्या करने के लिए, सक्सेस करने के, यानी हर कंपाउंड में लागू करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट अपना क्या देते हैं, मत देते हैं। मत तो अलग अलग साइंटिस्टों के आधार पर जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका, क्या आता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग इस कॉन्सेप्ट देखना चाहें, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया कि जो भी कंपाउंड H+ आयन या प्रोटॉन, यहाँ पे क्या दे देंगे हम लोग, प्रोटॉन, H+ प्रोटॉन क्या करे, डोनर हो, वो क्या हो, एसिड